आज हम लोग भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाएं की कहानियां सुनेंगे और देखेंगे। भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं की कहानियां भारतीय संस्कृति में अत्यधिक प्रसिद्ध है। इन लीलाओं में उनके बाल्यकाल के अद्भुत कार्यों और चमत्कारों को देखेंगे। इनकी बाल लीला बहुत ही रोचक और आनंदमय है। इनकी लीलाएं न केवल मनोरंजन प्रदान करती है बल्कि गहरे आध्यात्मिक संदेश भी देती है। चलिए शुरू करते हैं इनकी बाल लीला की कहानी। कंस, जो कि मथुरा का अत्याचारी राजा था। कंस अपनी बहन देवकी को उनके मंगेतर वासुदेव के साथ वासुदेव के घर छोड़ने जा रहा था। तब अचानक एक आकाशवाणी हुई, कंस, आज तुम जिस बहन को छोड़ने जा रहे हो उसी का 8वां पुत्र तुम्हारा वध करेगा। यह बात कंस सुनकर अचंभित हो गया, पर कंस ने कहा, हम ऐसा होने न देंगे। वह क्रोधित हो गया और तुरंत देवकी और वासुदेव को वापस लौटाकर कारागार में बंद कर दिया। अपने मृत्यु के भय से कंस ने अपने मंत्रियों और सेनाओं को आदेश दिया कि यह कोई भी बच्चा जिंदा बच न पाए। जैसे ही इसका बच्चा जन्म ले इसे छीनकर मार डालो। इस भय से कंस ने देवकी के जन्म लेने वाले सभी नवजात शिशुओं को हत्या कर देता। इस तरह कंस देवकी के 6 पुत्रों को मार डाला। भगवान का अजीब लीला था। आकाशवाणी तो सब सुना ही था। भगवान श्री कृष्ण का जन्म हो गया। रात का समय था। कारागार अपने आप खुल गया। वे पहरेदार बेहोश पड़ गए। वो अपना नवजात शिशु कृष्ण को लेकर कारागार से निकल पड़े। रास्ते में नदियाँ पार कर गोकुल नंद जी के यहाँ रखा है। राजा कंस को भनक भी नहीं लगी। जब राजा कंस को पता चला कि देवकी के 8वें पुत्र श्री कृष्ण का जन्म हो गया और वह अब गोकुल में है, तो वह अचंभित हो गया और माथा पकड़ लिया। वो सोचने लगा, यह कैसे हो गया? हमें तो कड़ी निगरानी रखी थी। पहरेदार कहाँ थे? सभी पहरेदार को बुलाया और जेल में डाल दिया। नदी उफान पर था और भगवान श्री कृष्ण के पैरों तले नदी नमस्तक हुई। पानी कम हो गया और वासुदेव आसानी से अपने कृष्ण को लेकर नदी पार कर गए। नदी पार करते समय नाग भी पैरों तले नदी नमस्तक हुई। पानी कम हो गया और वासुदेव आसानी से अपने कृष्ण को लेकर नदी पार कर गए। पर अभी भी कंस हार नहीं माना। नवजात शिशु कृष्ण को मारने के लिए राजसी पुतनी को गोकुल भेजा। वह सुंदर महिला के रूप धारण कर कृष्ण को अपना जहरीला दूध पिलाकर मारना चाहिए, पर भगवान श्री कृष्ण ने विषैला दूध के साथ साथ उसकी प्राण शक्ति चूसकर उस पुतनी को ही मार डाला। जब कृष्ण सुरक्षित बच गए तब माँ यशोदा और नंद जी को जान में जान आया। वे कृष्ण को गले लगा लिए। श्री कृष्ण के बचपन की एक और प्रसिद्ध लीला माखन चोरी की है। वे अपने ग्वाल मित्रों के साथ गोपियों के घर से माखन चुराते थे और सब मित्र मिलजुल कर उस माखन को खाते थे। इन शिकायत से उनकी माँ यशोदा, जो उनकी पालन करती थी, गुस्सा में कभी वृक्ष में तो कभी ओखली में ही उन्हें बांध देती, पर उनका प्यारा सा हरकत माँ यशोदा को मोह लेती। भगवान श्री कृष्ण ने अपने दिव्य शक्ति से उस पेड़ को ही गिरा दिए जिसमें वे बांधे गए थे। उसी पेड़ से 2 देवी उत्पन्न हुई जो भगवान श्री कृष्ण से राक्षसों को वध करने के लिए विनती की और अपनी मुक्ति के लिए उन्हें धन्यवाद भी दी। राधा और कृष्ण के प्रेम लीला भी बहुत ही चर्चित है। वे छुप छुप कर एक दूसरे से मिलते, साथ में नाचते गाते, बांसुरी बजाते। गोवर्धन पर्वत की लीला भी श्री कृष्ण के बाल लीलाओं में से एक अद्भुत घटना है। इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए गोकुलवासी हर वर्ष उनकी पूजा करते, पर एक बार श्री कृष्ण ने गोकुलवासियों को समझाया कि इंद्र के बजाय गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि वही उन्हें भोजन पानी और आश्रय प्रदान करता है। इस पर नाराज होकर इंद्र ने गोकुल पर भयंकर बारिश और तूफान भेज दिया, जो रुकने के नाम ही नहीं लेता। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और सभी गोकुलवासियों को उसके नीचे आश्रय दिया, जिसके तत्पश्चात इंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने श्री कृष्ण से क्षमा मांगी। यमुना नदी में एक कलिया नामक नाग रहता था, जिससे नदी का जल विषाक्त हो गया था और आसपास के जीव जंतु संकट में पड़ गए थे। एक दिन बालकृष्ण अपने मित्रों के साथ खेलने के दौरान यमुना नदी में चली गई गेंद को लाने के लिए छलांग लगा दी और उसने कलिया नाग के फन को पकड़ लिए और उस पर नृत्य करने लगे। कलिया नाग ने हार मान ली और यमुना नदी को छोड़कर चले जाने की कृष्ण से वादा किया। एक बार श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ गैया चरा रहे थे, तभी एक सुंदर बगुला उन्हें नजर आई। वे उसके पास गए पर बगुला नहीं भागा, क्योंकि वह बगुला एक राक्षस था जिसे कृष्ण के वध करने के लिए कंस ने उसे भेजा था। पास जाने के बाद वह बगुला कृष्ण पर वार कर दिया। फिर क्या होना था, वह बगुला को भी कृष्ण ने मार गिराया।
एक बार इसी प्रकार जब कृष्ण अपने बाल मित्रों के साथ गैया चरा रहे थे, तब एक विशाल सांप अपना मुंह फैलाकर स्थिर था, जिसे कंस ने ही कृष्ण को मारने के लिए भेजा था। वो भी राक्षस ही था जो सांप का रूप धारण किए हुए था। इसे भी कृष्ण ने मौत के घाट उतार दिए। कृष्ण अपने गोकुल में खूब मस्ती करते। जब गोकुल में गोपियां नदी में स्नान करती रहती, तब वे अपने मित्रों के साथ उनके कपड़ों को चुराकर पेड़ पर छिप जाते। कंस ने कृष्ण को मारने के लिए नाना प्रकार के प्रयास किया, पर वह विफल ही रहा। जब कृष्ण अपने माता पिता ने जन्म दिए थे, उनसे मिलने मथुरा वापस गए, जहां कंस और कृष्ण में युद्ध हुआ, जिसमें कंस मारा गया। भविष्यवाणी सत्य हुई।